गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में दोहा 227 के बाद की चौपाइयाँ में भगवान राम और माता सीता के प्रथम मिलन की कथा, उस प्रसंग के वर्णन को हम लोग सुन रहे हैं। गोस्वामी जी इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे अच्छे शब्दों का, सरल शब्दों का, लेकिन मनोहर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी, श्रृंगार रस और वीर रस को एक साथ पिरोया, इतने अच्छे ढंग से पिरोया कि उनकी काव्य शैली पर हम लोग सभी दंग रह गए। एक तरफ तो वो समझाते हैं कि काम तो पहले मन में ही आता है ना, जो संयम है, नियम है, राम जी की मर्यादा है। किसी लड़की को ऐसे टक टक देखना तो ठीक नहीं है, अमर्यादित है ना। अब राम जी सीता जी को टकटकी लगाए देख रहे हैं, काम जगता है तो मन भटकता है, यानी कामदेव से युद्ध हुआ। गोस्वामी जी ने शब्द का प्रयोग किया, दुदुम्भी बजा, मन में ललकारा कामदेव ने कि तुम्हारी मर्यादा बही जा रही है, तुम लड़की को ताक झांक कर रहे हो टकटकी लगाकर। तो तुलसीदास जी की महिमा है, वो राम सीता के प्रथम मिलन को इतने स्पष्ट तरीके से पर मर्यादित होकर हमें जना रहे, बता रहे। आज दोहा नंबर 230 बालकांड का, उसको सुनते हैं और उस पर विवेचन करते हैं कि गोस्वामी जी क्या कहना चाह रहे हैं। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज, सन बचन समय अनुहारी। समय अनुहारी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके, अपनी दशा को विचार करके प्रभु श्री राम पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहते हैं, सीता जी की सुंदरता देखी, ये परिस्थिति है। तुलसीदास जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समय अनुकूल वचन कहते हैं। तुलसीदास जी यहाँ बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। क्या? सीता जी की सुंदरता देखी, ये क्या है? परिस्थिति है। फिर अपनी दशा पर विचार किया, ये क्या है? यह मन स्थिति है। सीता जी को देखना परिस्थिति है, अपने मन में विचार करना यह मन स्थिति है। पर मन स्थिति में कुछ तो है, पर साथ में मन में पवित्रता भी है। ये जो प्रेम हुआ, तो ये सामान्य स्त्री पुरुष के मन में उपजने वाला आकर्षण जो होता है, उससे यह भिन्न है, गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। और यह भिन्नता का तुलसीदास जी ने दो बातों से वर्णन किया। कोई भी सुंदर कन्या जाती है, दिखती है, तो किसी पुरुष के मन में कुछ आकर्षण पैदा होता है, कुछ बात होती है, लेकिन यहाँ स्थिति उसके भिन्न है, अलग है। जब सीता जी की शोभा को राम जी ने देखा तो कहा कि लीला करने का समय आ गया, ये मन में उठता है। मारीच को मारना, तारका सुबाहु का वध करना, ये भूमिका थी, यथार्थ कार्य तो अब होना। सीता जी के मिलन पर जैसे पहले कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा, हमने परसों बताया था। सीता जी को राम जी ने कहा था अब आप अग्नि में वास करो। उसी तरह जब राम ने सीता को देखा तो मन में विचार आया, अब लगता है कि जिस हेतु धरती पर आगमन हुआ था उसके आरंभ होने का समय आ गया है। आपनी दशा विचारी। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बोले सुचिमन अनुज सन। स्त्री देखी, सौंदर्य से प्रभावित हुए, सौंदर्य के प्रभाव का अर्थ ये निकाला कि अब अपने कार्य का, लीला का आरंभ होने वाला। लेकिन मन में जो कलुष होता है ना, जो आकर्षण होता है, जो वासना के वेग से पनपता है, वो कलुष राम जी के मन में नहीं पनपा, नहीं आया। इसलिए उनका मन यथावत पवित्र और निर्मल रहा और अपने अनुज लक्ष्मण को ये बातें कही